आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड्स रहता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स। तो हम लोग सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग पूरा सिस्टम देख चुके थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिए थे। उसमें टेस्टिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे लघु बनता है, सेमिनिफेरस स्ट्रक्चर, कैसे वहाँ पे डक्ट निकलते हैं, तो ये डक्ट बाहर कैसे टेस्टिस निकलते हैं मास डिफरेंस से, और ये आके आपकी यूरेथ्रा में खुलता है थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। और भी वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, ये पूरी सिस्टम और पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है जहाँ से ये आपका बाहर आकर उस प्रक्रिया को बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में क्या करते हैं, जो स्पर्म सीमेन जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उसको और तो और इनसेमिनेशन का मतलब कि सीमेन, ठीक है, गोज इनटू द फीमेल जेनिटल, उसको बोलते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे, टेस्टिस। अब ये टेस्टिस पे कैसे हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये पहला है हाइपोथैलेमस, यहाँ से करो, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होते हैं हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में होते हैं, ये हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, ये कहाँ, ब्रेन में, ब्रेन के ड्राइंसेफलर एरियाज होते हैं जो नीचे रहता है ड्राइंसेफलर में। तो ये ब्रेन में ये क्या करता है, एक तरह का फैक्टर निकालता है GnRH, ठीक है, इसका नाम होता है, ये सिक्रीट करता है GnRH, इसका नाम होता है GnRH का नाम होता है GnRH का नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। देखिए बड़ा नाम है। ये जो फैक्टर है, ये हार्मोन से, ये कहाँ से, हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, ये एक्ट करता है, कहाँ पे ये एक्ट करता है, ये दूसरा जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ पे एक्ट करता है ये जाके यहाँ पे एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एक तरह का हमारा वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसका एंटीरियर भाग जो होता है उसके। अब ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको ये आपको एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, GnRH क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। किसको एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। अब ये जो आपके क्या करते हैं, ये आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स, ये क्या करते हैं, सिक्रीट्स, ये सिक्रीट्स करते हैं, ये सिक्रीट्स करते हैं, सिक्रीट्स, ठीक है, इसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन करते हैं। इसमें गोनाडोट्रोपिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है FSH, एक का नाम क्या होता है FSH, और दूसरे का नाम होता है LH। एक का नाम आपका FSH और दूसरे का नाम, देखिए यहाँ पे आप देखो LH, तो ये FSH का नाम आपको यहाँ पे भी आपको नाम मेंशन कर देते हैं। FSH का नाम पूरा है, एक गोनाडोट्रोपिन में FSH का नाम होता है, FSH का नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये देखिए आपको, अब ये दूसरा नाम है LH। LH जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये FSH क्या करता है, ये दोनों FSH क्या करता है, ये दोनों काम करते हैं, एक्ट करते हैं, कहाँ पे, एक्ट्स ऑन, कहाँ पे, एक्ट्स ऑन, ठीक है, हार्मोन है ये, एक्ट्स ऑन, कहाँ पे काम करते हैं, टेस्टिस पे काम करता है, टेस्टिस पे,
टेस्टिस, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? टेस्टिस। अब ये टेस्टिस पे जो काम करते हैं, तो ये टेस्टिस पे काम करने से क्या करते हैं, ये दोनों टेस्टिस में क्या करते हैं, टेस्टिस में एक सेल्स होता है जिसका नाम होता है सर्टोलाइज सेल। क्या करते हैं? सर्टोलिन सेल। इसको क्या नाम है? सर्टोलिन सेल्स। ये सर्टोलिन सेल्स जो होते हैं सर्टोलिन सेल्स, और एक दूसरा होते हैं नाम होते हैं जिसका नाम होते हैं, ठीक है, लिडिक सेल्स। क्या नाम होता है? लिडिक सेल्स। दूसरा सेल्स का नाम होता है लिडिक सेल्स, लिडिक, ठीक है। अब ये लिडिक सेल्स है, तो ये जो सर्टोलिन सेल्स का होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहता है, लिडिक सेल्स इन बिटवीन सेमिनिफेरस। अब इसका काम क्या है? सर्टोलिन सेल्स क्या करता है? ये क्या करता है? दो चीज सीक्रेट करता है, दो चीज सीक्रेट करता है, ठीक है। आपको यहाँ से दिखाएंगे। एक तो नाम होता है जिसका नाम होता है एबीपी, और दूसरा होते हैं इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन। और ये जो इनहिबिन, ठीक है, एबीपी और इनहिबिन क्या करता है? एबीपी क्या करता है? एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर क्या करता है? डिफ्यूज कराता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और ये करके क्या वहाँ पे एक्टिवेट करता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन क्या करता है? ये क्या करता है? ये इनहिबिन क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको? ये नेगेटिव फीडबैक किसको देगा? आपको, आपको नेगेटिव इनहिबिन का काम हो गया। यहाँ पे एक तरह सर्टोलिन सेल्स का एक तरह से एंटी एम्ब्रियोनिक कंडीशन एंटी मुलेरियन हार्मोन भी निकालता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन का मतलब होता है कि जो मेल में जो होते हैं ये फीमेल कैरेक्टर को बनने नहीं देता है, यानी कि फीमेल में तो ओविडक्ट बनते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टिमुलेट करके सेमिनल वेसिकल्स वगैरह को, लेकिन सेमिनल वेसिकल फीमेल को नहीं बनता है, तो वही सेमिनल वेसिकल रेमिनेंट होकर ओविडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है फीमेल के केस में, तो वो आपका तो एक तरह से फीमेल। आप यहाँ देख रहे हो लिडिक सेल्स क्या करता है? लिडिक सेल्स जो होते हैं यहाँ पे आप देखिए, लिडिक सेल ये दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होते हैं, इन बिटवीन सेमिनिफेरस। ये क्या करता है? ये क्या करता है कि ये सीक्रेट्स क्या करता है? सीक्रेट्स क्या करता है? सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये आपका क्या कर रहा है? एक तो एबीपी के साथ मिलके ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है। दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर एक्सेस हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा तो क्या करेगा? एक्सेस होगा तो ये क्या करेगा? ये आपका नेगेटिव फीडबैक में चला जाएगा, माइनस। ये क्या है? यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे माइनस। ये आपका कंट्रोल है। दिस इज द कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस and secretion of the male sex hormone. So this is controlled through the hypothalamus. So hypothalamus, which is present in the diencephalon region of the brain, which secrete GnRH, gonadotropin releasing hormone, which act on anterior pituitary, which secrete FSH and LH. It is also called gonadotropin or FSH, which act on, ठीक है, testis. So it activates Sertoli cells to secrete ABP and inhibin, and LH acts on lytic cells to secrete testosterone, which maintain the secondary sexual character, and excess of testosterone which inhibit the, ठीक है, feedback inhibition which रहता है और एंटीकोडोन को यहाँ पे इनहिबिन भी क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हार्मोनल कंट्रोल। ये आपके हार्मोनल कंट्रोल है, आप से रखिएगा यहाँ से। दूसरा हम लोग देखना है यहाँ पे, दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज दूसरा हम लोग सेकंड क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस।
अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस आप देखिएगा ये कहाँ हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, अकर्स इन वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ हो रहा है, अकर्स in the wall of seminiferous tubule, seminiferous tubule of testis। अब ये टेस्टिस, अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, ये आप स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, क्या हो रहा है इसको, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ। अब ये स्पर्मेटोजुआ का बन रहा है, जो स्पर्म है, अब कैसे हो रहा है, हम ये दिखा दिए कि कहाँ बन रहा है आपका बन रहा है कहाँ, अकर्स इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग पिछले क्लास में हम देख चुके थे, जब हम लोग कट किए थे, तो जब टेस्टिस को कट किए तो लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो होते हैं, अगर ये प्रोसेस ये होगी तो आप इसके जो आपके एक हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, अगर ये आपका ये इस तरह से करते हैं हम लोग, तो ये आपका एक वॉल ऑफ, ये है ये वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये वॉल है, ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है। कैसा है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। अब इसलिए एपिथेलियम लेयर, अब ये लेयर है तो यहाँ पे कैसे सेल्स होंगे, यहाँ पे जो जर्म सेल्स होंगे, यहाँ पे जो लेयर है तो यहाँ पे एपिथेलियम जर्म सेल्स बनेंगे। क्या बनाएगा, जर्म सेल्स। यहाँ पे क्या बनाएंगे, जर्म सेल, ये जर्म सेल्स बनेंगे, ये जर्म सेल्स, ये शुरुआती से सेल्स रहेंगे, जर्म सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये कैसे हैं, ये जर्म सेल्स है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कैसे हैं, ये जर्म सेल्स हैं। आप ये देखेंगे, ये जर्म सेल्स हैं। अब ये जर्म सेल्स जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, इसके बाद में सेमिनिफेरस। अब ये जर्म सेल्स क्या करते हैं, ये इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, ये डिवीजन होगा तो इसकी सेल्स को जर्म सेल्स जब माइटोसिस करेंगे, ये जर्म सेल्स क्या करेगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा। तो ये जो माइटोसिस होते हैं, तो इसमें जो सेल्स होंगे, इसको बोलते हैं, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। क्या बनेंगे, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होगा तो क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया, ये जितने भी सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो क्या आप देख रहे हो, ये स्पर्मेटोगोनिया, एक को क्या बोलेंगे, ये एक को जो इससे बनेंगे, एक को ये ऐसे बनेगा, ये एक को क्या बोलेंगे, इसको ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये जर्म सेल है, डिवीजन कंटिन्यूस हो रहा है, यानी कि आप संख्या इसकी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इसकी संख्या बढ़ रही है। इसके एक सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल्स, ये पूरे सेल्स जो है क्या है, कलर है, ये सेल्स माइटोसिस से जो डिवाइड हो गए, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये इसके एक सेल्स को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम में क्या करते हैं, अब ये डिवीजन नहीं हो रहा है, अब डिवीजन रुक जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स अब बड़ा होता है। अब ये सेल्स क्या है, इसकी साइज बढ़ रहा है, ये साइज बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, ये साइज बढ़ रहा है। तो आप ये साइज आप पढ़ रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा ये, तो इंक्रीज द साइज बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये इसको ग्रोथ फेज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ये दूसरा जो है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, ग्रोथ फेज। क्या है, ये ग्रोथ फेज हो रहा है, ये ग्रोथ फेज, ग्रोथ हो रहा है, इसके कारण साइज बढ़ रहा है इसका। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसका नाम, प्राइमरी स्पर्मेटो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या आप इसी तरह से डेवलप कर रहा है, तो अब यहाँ से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कर रहा है, फिर ये आपको ये दो भाग में ऐसा बनता है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा चीज करा दे, मियोसिस। क्या करा दे, मियोसिस करा दे, यहाँ पे मियोसिस करा दीजिए, देखिए मियोसिस करा दीजिएगा। तो ये जो आपके बनेंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या देंगे, अब इसके क्या नाम देंगे हम लोग,
ये क्या नाम देंगे इसके? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब हमारा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर ये फर्दर ये डिवाइड करके ये क्या हो रहा है, ये स्पर्मेटिड्स पे बन जा रहा है। क्या है? स्पर्मेटिड्स। ये देखिए स्पर्मेटिड्स पे बन गया और फिर ये जाके बायोमिन फाइनली क्या करता है, डिफरेंशिएशन होते हैं तो ये क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ। ये किस में बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये क्या दिखा देगा, सब ऊपर से कवर कीजिएगा आप लोग इसको। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कैसा बन गया, ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटो से ये क्या बन गया, ये इसका नाम क्या है? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। तो अगर सेकेंडरी यानी कि यहाँ से चले तो हम लोग देखिए अंदर से हम लोग देखेंगे तो वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे क्या जर्मिनल एथेलिन की वॉल है, यहाँ पे सेल्स डिवाइड करके यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया बनाया माइटोसिस के थ्रू, इसकी संख्या बढ़ी। फिर उसके बाद सिंगल स्पर्मेटोगोनिया में एक जो स्पर्मेटोगोनियम है वो उस पर डिवाइड नहीं करके ग्रोथ होता है, तो प्राइमरी स्पर्म यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से मियोसिस हुआ और मियोसिस 2, ठीक है, यानी कि मियोसिस 1 होगा या मियोसिस दूसरा मियोसिस 2, मियोसिस 2 ये करके ऐसे बना। और इसी बीच में क्या रहता है, एक सेल्स रहता है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे सेल्स रहते हैं, वो सेल्स का नाम है, हम क्या बनाए थे इसको, दिस इज कॉल्ड, ये सेल्स है, दिस इज कॉल्ड सर्टोरी सेल्स। अब जब मुझे सर्टोरी सेल, सर्टोरी सेल्स, सर्टोरी सेल्स, यहाँ पे सर्टोरी सेल्स, सर्टोरी सेल्स है। और इसके बीच में दो बीच के अंदर जो रहेगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल से लिडिक सेल्स रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बाहर कहीं दो सेमीफिल रहती है, ये क्या है, लिडिक सेल। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए कैसे कैसे लिडिक सेल्स और कैसे, तो यहाँ पे हमने डायग्राम से आपको बताया। तो ये जो प्रक्रिया होता है, अगर स्पर्मेटिड तक बनता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ तक स्पर्मेटिड तक बनता है स्पर्मियोजेनेसिस, और पूरा स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर सर्टोली सेल से स्पर्म निकलेगा या इमीडिएट रहता है, अगर सर्टोली सेल से स्पर्म निकल जाएगा, जैसे स्पर्म ये यहाँ तक ये सेल्स ऐसे रहते हैं, सर्टोली सेल बड़ा सा रहता है। अब यहाँ से जो सेल्स निकलेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन समझ गए, स्पर्मिएशन। यहाँ पे हम डायग्राम में आपको दिखा दिए, कोई दिक्कत? एक क्या है, फिगर में हम लोग बनाया था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ इन टेस्टिस। टेस्टिस का कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी को मैं क्या आपको देख रही डायग्राम से आपको बता क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे बना हुआ, जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपके यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का देखिए ऐसे करते हैं। सबसे पहले समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, आपको क्लास में समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो सेल्स होंगे, क्या है, जैसे इसको स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे स्पर्मेटो, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसकी क्या नाम देंगे हम लोग, स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनियम से एक सेल्स निकलेगा, ये किसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसका नाम देंगे स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ये प्रक्रिया है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये सेल्स पे क्या रहेगा, ये सेल्स क्या करेगा, ये बड़ा हो जाएगा, अब डिवाइड नहीं होगा, अब ये बड़ा हो जाएगा, इसका नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या ये डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं। तो ये क्या है हमारे कहने मतलब, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में
ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा होगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, ये वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये किसका वॉल है, वॉल है, ठीक है, ये वॉल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वॉल ऑफ जो हमने बताया था वहां पे सेमिनिफेरस, एसटी का मतलब सेमिनिफेरस। बड़ा नहीं करते। अब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं, यानी कि जो डिवीजन हो रहा है ये वॉल यहाँ पे, इस डिवीजन को बोलेंगे, यहाँ पे संख्या बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पहला जो होता है प्रोसेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, अब समझो मल्टीप्लिकेशन में, सो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं वो डिवाइड तेजी से करते हैं, और बहुत सारे सेल्स क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है कि ये सिंगल स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, इसके साइज बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होते हैं जिसमें संख्या नहीं बढ़ती है, जिसमें क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। अब यहाँ पे ग्रोथ फेज भी आप समझ में, और दूसरा आप क्या करते हैं, तीसरा आपका क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पे क्या करते हैं, ये मियोसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, मियोसिस, मियोसिस कराते हैं। पहला मियोसिस 1 होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये प्राइमरी से जो होगा ये क्या बन जाएगा, ये इसका नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटो दोनों क्या क्या कहलाएंगे, अब यहाँ स्पर्मेट, यानी कि यहाँ पे अगर 2n है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा, मियोसिस हो रहा है। यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23। तो अब यहाँ पे ये फेज है, ये मियोसिस 1 हो रहा है, और यहाँ पे मियोसिस 2, ये फर्दर फिर मियोसिस होगा, तो ये कहलाएगा, ये करेगा, ये फर्दर मियोसिस होंगे, तो क्या बनेंगे, दिस इज कॉल्ड। अब ये फर्दर, यानी कि कौन सा यहाँ पे मियोसिस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, मियोसिस 2, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मियोसिस 2 हो रहा है। तो अब ये जो पेयर बन रहा है, इसको बोलेंगे हम, ये दोनों को लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, यानी एक से चलते तो 4 बनते हैं, ठीक है, एंड ये भी n है। तो ये जो प्रक्रिया, जो तीसरा जो फेज है, यहाँ से जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से जो बना, यहाँ तक बना, इस प्रक्रिया का नाम देते हैं, इस प्रक्रिया, थर्ड प्रक्रिया जिसका नाम है, थर्ड प्रक्रिया जिसको नाम हम लोग देंगे, ये जो थर्ड प्रक्रिया जिसका नाम हम लोग देंगे, ये थर्ड प्रक्रिया जिसका हम लोग नाम देंगे, जिसका नाम है, ये थर्ड में सेकंड हो गया, ये थर्ड जिसका नाम है मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। इसमें मियोसिस हो रहा है, और ये क्या स्पर्मेटिड बनाता, स्पर्मेटिड में क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सेलुलर डिफरेंशिएशन। क्या हो रहा है, सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन, अब सेलुलर डिफरेंशिएशन होने से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, स्पर्मेटिड टर्न कर जा रहा है, क्या करते हैं इसको, स्पर्म्स में, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ में, ये क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं, इसको क्या नाम देंगे, इसको स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो आपको भी ये पता चल गया कि यहाँ पे देखिए कि हमारा जो स्पर्मेटिड तक बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और पूरी प्रक्रिया यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये अगर ये स्पर्मिया रिलीज करता है, रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल से निकलता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन समझ गए। और अगर ये टेस्टिस से पूरे निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे, ठीक है, पूरी बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डट के थ्रू सेमिनेशन का मतलब यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, सेमिनेशन का मतलब नोट, सेमिनेशन, रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, रिलीज फ्रॉम टेस्टिस।
एक होता है, दूसरा होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है? इंसेमिनेशन का मतलब हो रहा है कि रिलीज इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। और एक होता है इंसेमिनेशन का मतलब होता है इसके पहले जो रिलीज होता है उसका नाम होता है एक्सेमिनेशन का इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन का मतलब होता है, ठीक है, हाँ, जो हमारा इजैकुलेशन जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू ये रिलीज हो जाता है बाहर, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। तो ये जो इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, सेमिनेशन, स्पर्मिएशन, ये सब टर्म है, यही सबसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे बन गया। तो सेलुलर डिफ्यूजन में क्या कर रहा है? इसमें चेंजेज आ रहा है। क्या चेंजेज आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें एक्रोसोम बन रहा है। इसके ऊपर क्या रहता है? एक्रोसोम। अगर आप स्पर्म का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक बन गया, ये प्रोसेस आप दिखा दिए, यहाँ पे दिखा दिया आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल पे बहुत सारे जर्म्स से डिवाइड करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया फिर सिंगल स्पर्मेटोगोनियम में क्या करते हैं? उसके साइज चेंज हो जाते हैं, तो टर्न करके हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटो, जो ग्रोथ फेज के दौरान होता है, और संख्या बढ़ाने के समय उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं इसमें क्या होता है कि म्यूसिस स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट म्यूसिस से क्या हो रहा है? इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, जिसमें रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। उसके बाद म्यूसिस 2 हो जाने से स्पर्मेटिड बन रहे हैं, स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, स्पर्मेटोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ फिर रिलीज कर रहा है स्पर्मेशन के थ्रू। अब यहाँ पे एक स्पर्मेटोजोआ का जैसा अजून का एक सिंगल को बोलेंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप जो स्ट्रक्चर है आपके, ये आपके स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोजोआ के, इसके ऊपर जो है, और ये इस तरह से यहाँ पे ये जो है अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह से पैन टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये जो बनते हैं, ये वाला पार्ट जो होते हैं जिसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये हेड पार्ट, क्या है? हेड। और ये पार्ट होते हैं मिडल पीस, ये क्या बोलते हैं? मिडिल पीस, मिडिल पीस। और ये जो पार्ट होते हैं टेल। तो अब ये मिडिल पास पीस में जो होते हैं आपके जो है हेड में क्या होते हैं? हेड में न्यूक्लियस होते हैं। ये क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस, अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपको एक्रोसोम। ये कहाँ से एक्रोसोम है? ये कहाँ से निकलता है? सेलुलर डिफरेंशिएशन के समय होते हैं, कौन सी बॉडी ही इसको आगे प्रोट्रूड होके निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्यूल रहता है, ये 2 सेंट्यूल होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्यूल, क्या रहता है? प्रॉक्सिमल सेंट्यूल, और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्यूल, ठीक है। अब ये एक जैसा रिंग जैसे होते हैं, रिंग जैसे, उसको बोलते हैं रिंग सेंट्यूल। तीन नाम हो गया, रिंग सेंट्यूल। और ये जो टेल है, और टेल में जो होते हैं इसके क्या रहता है? एक्सियल फिलामेंट रहता है। क्या रहता है? एक्सियल फिलामेंट। ये हम फिगर किसका देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटो सिंगल बोलेंगे, स्पर्मेटोजू सिंगल। बहुत सारे को स्पर्मेटोजू है इस पे, ये इस तरह से ये हम लोग टाइप करते हैं। और ये टेल होते हैं, इस पे मूवमेंट होते हैं, फिलामेंट होते हैं, ये मूव करता है। मिलियंस ऑफ एजुकेशन जो होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजू होते हैं। एक्रोसोम का पेनिट्रेशन करता है, जिसमें एक के मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, वहाँ पे पेनिट्रेट करके भीतर से आ जाता है। एक के बारे में वो फैक्टाइसन नहीं होता है। तो दिस इज पूरी आपकी ये आपका हार्मोनल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे स्टेज वाइज देख लिए, क्रोमोसोम वाइज भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो होते हैं
ठीक है, फॉर्मेशन स्पर्मेटोगाइन ये आपके जो ये प्रक्रिया जो होते हैं ये फिगर में हमने बनाया है, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये पूरा ये जो बना है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ, ये आप लोगों को ठीक है यही तक रखते हैं। चलिए आपके क्वेश्चन सेक्शन आपके आ जाएंगे, आपके यहाँ से आपके ये हेड से आ जाएगा, यहाँ से स्ट्रक्चर दे देगा, ये पूछ देगा नंबर 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, चाहे सेंट्रल लेवल पर दे देगा 1 2 3, दो क्वेश्चन यहाँ से आपके पकड़ सकते हैं। आपके यहाँ से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर है कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या कहलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ होते हैं, उसके बाद पे ग्रोथ फेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, मियोसिस कब होते हैं, उसमें क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 होते हैं तो क्या बनते हैं, ठीक है, और स्पर्मेटिड कब होता है, किस तरह होता है, मियोसिस 1 में होता है कि मियोसिस 2 में होता है, यहाँ से स्पर्मिएशन क्या कहलाता है, उसको क्या करते हैं, ये पूरी सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल्स हेल्प करता है, ये सर्टोली सेल्स ये क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हेल्प कर रहा है, ये क्या कर रहा है सर्टोली सेल, ये क्या कर रहा है सर्टोली सेल क्या कर रहा है, एबीपी। अब एबीपी क्या कर रहा है, एबीपी क्या कर रहा है, ये एंड्रोजोन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो बाइंड करता है टेस्टोस्टेरोन में, क्या करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये क्या करता है, ये डिफ्यूज करा के स्पर्मेटोजेनेसिस करा देता है, क्या कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो क्या आप लोग समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, एक बार इसको ध्यान से आप लोग रखोगे, अच्छा वीक में टेंस में अगर इतना आप लोग रखोगे तो आप लोग कुछ नहीं। चलिए यही तक रखते हैं, ओके थैंक यू।